Hello children, welcome to my channel. Today we will study DAV Public School class 6 Mathematics chapter 2 worksheet 1 part 2. If you like my way of studying then please like and subscribe to my channel. Let's start. Question number 3. Write down the first 10 prime numbers. हमें क्या देना है कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स देने हैं। तो हमें पता है कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ टू फैक्टर्स जिनके होते हैं। टू फैक्टर्स मीन्स कि एक तो 1 होता है और दूसरा जो है वो नंबर खुद होता है। तो जिसमें से हमारा टू फैक्टर्स में 2 आते हैं। हम लोग ऐसे सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर जो है वो क्या है 2 है। तो हम यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं the first 10 prime numbers equal to सबसे छोटा नंबर है 2, देन 3, 4 जो है कंपोजिट नंबर है, फिर हमारा है 5, फिर उसके बाद से 6 भी कंपोजिट है, फिर 7 है, 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, 10 कंपोजिट है, 11 जो है प्राइम नंबर है, 12 कंपोजिट नंबर है, 13 भी हमारा जो है प्राइम नंबर है, 14 कंपोजिट है, 15 कंपोजिट है, 16 कंपोजिट है, देन 17 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, 18 कंपोजिट है, 19 कंपोजिट है, 18 कंपोजिट है, 19 जो है हमारा वो प्राइम नंबर है, देन 20 भी कंपोजिट है, 21 कंपोजिट है, 22 कंपोजिट है, बट 23 जो है हमारा वो प्राइम नंबर है। अभी हम देखें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ है। एक हमें और देना है 24 कंपोजिट नंबर है, 25 कंपोजिट नंबर है, 26 कंपोजिट नंबर है, 27 कंपोजिट नंबर है, 28 कंपोजिट नंबर है, 29 जो है हमारा प्राइम नंबर है। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हैं। ओके, देन हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। प्राइम फैक्टर समझ में आ गया है। प्राइम नंबर क्या होता है जिसके दो ही हैं फैक्टर, एक 1 होता है दूसरा वो खुद होता है। आप देखेंगे कि ये जो जितने भी नंबर हम लोगों ने यहाँ दिए हैं वो किसी भी और टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ ये खुद के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 टू 110। तो हमें क्या करेंगे 50 टू 110 जो है तो प्राइम नंबर देना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सारे नंबर लिख लेते हैं। ओके, सारे नंबर लिख लिया जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि इवन नंबर जो है वो तो कंपोजिट नंबर है ही, ठीक है। हमें प्राइम नंबर देना है तो इवन नंबर पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ जो है ऑड नंबर पे देखना है कि वो टेबल में किसी आ रहा है कि नहीं। तो ये 51 है, 51 जो है 3 के टेबल में आ रहा है। 3 देख लीजिए, 3 1 जा 3 2 21, 3 7 जा 21, दैट्स मीन 17 3 जा 21 होता है। फिर हमारा 52 तो हमारा इवन नंबर है, ये तो आएगा ही 2 के टेबल में। फिर 53 को देखेंगे हम कि ये किसी टेबल में नहीं आता है, तो हम इसे सर्कल बना देंगे, सर्कल के अंदर कर देंगे। ओके, इसको सर्कल के अंदर हम इसे कर देते हैं। 54 को हम छोड़ देंगे। 55 देखेंगे, 11 5 जा 55 होता है, तो ये हमारा नहीं आएगा। देन 57 भी देखेंगे, 19 3 जा 57 होता है। ओके, तो ये भी नहीं हुआ। फिर हमारा 59 आया, तो 59 को हम देखेंगे, 3 2 जा 6 2 9 29, दैट्स मीन ये हमारा जो है किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 के टेबल में और इटसेल्फ टेबल में है। ओके, फिर 60 छोड़ के 61 में भी हम आएंगे, तो ये भी हमारा किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है। लेकिन हम 63 में देखेंगे, ये भी हमारा 3 के टेबल में आ रहा है और 13 5 जो 65 ही होता है। 67 जो है ये हमारा किसी भी टेबल में नहीं आता है। फिर उसके बाद से हम देखेंगे ये भी हमारा जो है 69 ये 3 के टेबल में आएगा। 71 भी किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। हम लोग देखिए इवन नंबर छोड़ते जा रहे हैं, ऑड नंबर कवर कर रहे हैं। 73 भी जो है किसी भी टेबल में नहीं आता है। देन हमारा 75 आता है, 25 3 जा 75 होता है, या 77 भी आता है, 11 7 जा 77। 79 भी किसी भी टेबल में नहीं आएगा। देन हम चलेंगे 81 99 जा 81 होता ही है।
फिर 83, 83 किसी भी टेबल में नहीं आएगा। 84 को 85 5 के टेबल में है, 87 87 है 3 के टेबल में, और 89 नहीं है किसी भी टेबल में। ओके, देन हम 91 देखेंगे तो 13 7 जा 91 होता है, 93 भी 3 के टेबल में है, 95 5 के टेबल में है, 97 भी 97 किसी भी टेबल में नहीं है। ओके, 99 11 9 जा 99 होता ही है। 101 को भी हम देखेंगे कि किसी भी टेबल में शायद नहीं आता है। 7 7 जा 7 1 जा 7 3 31 नहीं आता है। ओके, फिर हम देखेंगे 103 भी किसी भी टेबल में नहीं आता है। ओके, 105 तो 5 के टेबल में है, 107 किसी भी टेबल में नहीं है, और 109 भी किसी भी टेबल में नहीं है। ओके, ठीक है, ये हो गए हमारे जो है प्राइम नंबर। तो हम इसमें लिख देते हैं कि प्राइम नंबर्स 101 103 107 109 ये हमारे जो हो गए हैं। तो हम इसे देंगे कैसे कि प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 टू 100 इक्वल टू, आप इसको अगर ऐसे लिख करके देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 53 हो गए, देन 59 हो गए, देन 61 हो गए, देन 67 हो गए, देन 71 हो गए, 73 79 83 89 97 101 103 107 एंड 109। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। A number lies between 2000 and 2070 and has 50 in its ones place। हमें क्या बताना है कि जो 2000 और 2070 के बीच में 5 नंबर वंस प्लेस पे हैं वो देना है, लिखना है। इज इट अ प्राइम और कंपोजिट नंबर, और ये हमें बताना है कि क्या ये प्राइम है या कंपोजिट है, और रीजन भी हमें देना है। गिव रीजंस, यानी कि रीजन भी हमें देना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो नंबर आते हैं 2000 से 2070 मतलब कि जो भी नंबर हमारे 1 to 70 आएंगे वही नंबर यहाँ भी होंगे, क्योंकि 5 जो देने हैं ना सिर्फ 5 वंस पर। तो हम लोग क्या लिखते हैं 2005 देंगे। ओके, 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 5 जो है वंस की प्लेस पर आ गई है। अब हमें ये बताना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। जब ये 5 आया है वंस की प्लेस पर, दैट्स मीन ये 5 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ देंगे कि 5 जो है वंस की प्लेस पर है। ठीक है, अगर प्राइम नंबर होता तो वो सिर्फ 1 से कटता और वो खुद के नंबर से कटता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 5 से भी ये डिविजिबल है, क्योंकि 5 वंस की प्लेस पर है तो ये क्या हो गया 1 से भी डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, और जो ये नंबर है उससे तो है ही। यानी कि इसके जो फैक्टर हैं वो क्या है मोर देन 2 है। ओके, मोर देन 2 है, तो ये क्या हो गया हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। ये कौन से नंबर हो गए कंपोजिट नंबर हो गए हैं। ओके, उसके बाद से हमें क्या करना है रीजन भी देना है। गिव रीजंस, रीजन देने के लिए हम क्या लिखेंगे दैट नंबर इज composite because it has more than 2 factors। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। उसमें दिया हुआ है
लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, यानी कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हमें देने हैं। किसके किसके देने हैं? 25, 17, 100, 41। ठीक है, 25 का टेबल सबको पता है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हम देने चल रहे हैं। तो चलिए देखिए, इसको लिख देंगे 5 मल्टीपल्स ऑफ 25। तो 25 का टेबल सबको पता है, 25 इंटू 1 ऐसे कर देते हैं पहले हम लोग, 25 इंटू 2, 25 इंटू 3, ये इजी होने के लिए होता है। ठीक है, 25 इंटू 4, 25 इंटू 5। तो अभी हम क्या करेंगे, 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50, 2 5 ज़ा 10, 0 1, 2 2 ज़ा 4 1 5। हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देन 25 3 ज़ा, तो 3 5 ज़ा 15 का 5 ले लिया और 1 कैरी हो गया, 3 2 ज़ा 6 1 7, यानी 75। 25 4 ज़ा 100, ये आपके लिए मैंने बता दिया है। 25 5 ज़ा 125 की अगर हमें नहीं पता है टेबल तो हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है बी में 17। तो हम लिखेंगे 5, फर्स्ट 5 देना है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट 5 देना है, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17। 17 का टेबल आप लोग को लर्न कराया गया होगा, लेकिन मुझे पता है बहुत लोगों को लर्न नहीं होगा, तो हम लोग सेम यहाँ पर भी करेंगे। 17 इंटू 1, 17 इंटू 2, 17 इंटू 3, 17 इंटू 4 एंड 17 इंटू 5। और जिन्हें टेबल लर्न है वो तो फटाफट कर देंगे, जैसे 17 वन ज़ा 17, 17 टू ज़ा 34, 17 थ्री ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68, 17 5 ज़ा 85। और जिनको लर्न नहीं है वो क्या करेंगे, 1 का तो दे देंगे, 2 का 2 7 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 1 3, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी 1 देने के बाद 3 1 ज़ा 3 2 5, ऐसे हो जाएगा। ओके, देन हम सी में चलते हैं। सी में मिला हुआ है 100, तो 100 तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 100 हम देते हैं। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 100 इक्वल टू 100, 200, ये तो इजी है ना, 300, 400 एंड 500। ओके, नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 41। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 41। 41 के लिए 41 इंटू 1, 41 इंटू 2, 41 इंटू 3, 41 इंटू 4 एंड 41 इंटू 5। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 41 वन ज़ा 41 होता ही है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम 7 में चलते हैं। 7 नंबर में दिया गया है लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 15 बिटवीन 50 टू 100। हमें कहाँ तक का देना है, 15 का मल्टीपल 50 टू 100। तो अगर हमें 15 का टेबल लर्न है तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर। सबसे पहले 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, 15 थ्री ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90, 15 7 ज़ा 105, 15 8 ज़ा 120, 15 9 ज़ा 135
एंड 15 टेन ज़ा 150। लेकिन हमें मल्टीपल्स कौन कौन से देने हैं, हमें देने हैं 50 to 100। तो 50 to 100 के बीच में हम देखेंगे ये हमारा 60 आ रहा है, ओके, देन 75 आ रहा है, देन 90 आ रहा है, बस 3 आ रहे हैं। तो हम ये यहाँ पे दे देंगे कि 60, 75 एंड 90, बस इतना हम लोग दे देंगे। ऑफ 90 ऑफ 15 मल्टीपल्स, यहाँ पर ये आप तो कर सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 15 बिटवीन 50 to 100 इक्वल टू 60, 75 एंड 90, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में हम चलेंगे, between which multiples of 10 does 3486 lie। हमें बताना है कि 10 का जो मल्टीपल्स है वो 3486 के पास कहाँ पर आ रहा है, ओके। तो हमें क्या देना है, 3486 में तो है ही नहीं, क्योंकि जीरो यहाँ पर वंस में नहीं है। जैसे 3486 ये नंबर दिया गया है तो इसमें जीरो यहाँ पर नहीं है, तो ये 10 का मल्टीपल्स नहीं है। लेकिन इसके जस्ट पास में कौन कौन से आएंगे, तो एक तो हमारा आ जाएगा जो पहले आएगा यानी 3480 आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा 3490 आएगा। हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 3486 को डिवाइडेड बाई 10 ले सकते हैं, ठीक है। 10 लेंगे तो 10 3 ज़ा 30, फिर हमें मिल गया है ये 4 और ये 8, 48, 10 4 जा 40, फिर हमें मिला है 8 और ये हो गया है 6, 86, 10 8 जा 80, ये 6 हमारा रिमाइंडर हुआ है। यानी 3486 माइनस जब हम 6 करेंगे तो हमारा नंबर मिल जाएगा ये जो 10 से डिविजिबल होगा, क्योंकि रिमाइंडर हम लोग माइनस कर देंगे। और उसके बाद से हम देखेंगे कि इसमें और क्या ऐड किया जाए, यानी कि अगर हम इस 6 की जगह पर 10 और ऐड करते हैं तो हमारा जो है यानी कि 4 और 6 + 4 हो जाएगा 10 ना। तो हम लोग यहाँ पर अगर 4 ऐड कर देते हैं तो भी हमें जो है दूसरा नंबर जो 10 से डिवाइड होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3480 और 3490 मिल गया है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 में हम चलेंगे। 9 में दिया हुआ है राइट एनी 4 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स के हमें जो है 4 पेयर देने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम नंबर ले देते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो हमारे पास प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 23 एंड 29, 31 और 37, 37, 36, 37, 37, 40, 37, 38, 39, 40, 41, 43। अब 4 पेयर्स देने हैं। 4 पेयर्स के लिए हम लोग को यहाँ तक लेना पड़ेगा। ट्विन नंबर में, ट्विन प्राइम नंबर में क्या होता है कि 2 का डिफरेंसेस होता है और वो प्राइम भी होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी। तो हमारे पास फर्स्ट पेयर क्या है 3 एंड 5 का, ये 9 नहीं है, सॉरी, 3 एंड 5 फर्स्ट पेयर हमें मिल गया। देन सेकंड पेयर इज 17 एंड 19, ओके। उसके बाद से फिर हम देखेंगे 29 एंड 31, ये मिल गया। फिर थर्ड पेयर हो गया और फोर्थ पेयर 41 एंड 43, ये हमें मिल गया है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 10 में हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम।
हमें विच ऑफ द मतलब जो भी ये नंबर दिए उसमें को प्राइम बताना है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो है वन, जिसके फैक्टर में वन कॉमन हो, ठीक है ना, वन कॉमन हो, यानी कि वो किसी भी नंबर से नहीं डिविजिबल होता है, सिर्फ वन से होता है। दोनों नंबर, दोनों में जो कॉमन नंबर है वो सिर्फ वन होता है और कोई नहीं होता है। तो हम यहाँ पर ए में देखेंगे, ए में दिया हुआ है 13 एंड 14, तो 13 एंड 14 ले लेते हैं। 13 14 सबके फैक्टर देते हैं तो 1 इंटू 13 ये हो गए, ये तो हमारा प्राइम मिल गया है। 14 के 1 2 इंटू 7, 2 7 जा 14 होता है। ये तो क्या हो गए कि इसमें जो है वन कॉमन है, सिर्फ वन, तो ये हमारा एक नंबर मिल गया हुआ है कि ए में जो है 13 एंड 14 जो है ये क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए हैं। ठीक है, फिर हमें बी में जो मिला हुआ है, बी में मिला हुआ है 8 एंड 20, तो हम 8 के फैक्टर देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ये है 4 इंटू 2 है और 8 इंटू 1 है, ये हमारे इसके फैक्टर है। लेकिन अब 20 में देखेंगे 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, या 5 4 जा 20, या फिर हम इसको कर सकते हैं 10 2 ज़ा 20, या 21 ज़ा 20, यानी कि इसमें जो है 2 सब में क्या हो रहा है कि 2 भी है, तो ये हमारा को प्राइम नहीं है, तो ये हम क्या देंगे कि दिस इज नॉट को प्राइम। फिर सी में हम चलते हैं, सी में हमें मिला हुआ है 31 एंड 59, 31 एंड 59, ये भी क्या है, वन के टेबल में आ रहा है और किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है, और ये भी क्या है 59 भी सिर्फ वन के टेबल में आ रहा है और अब खुद के टेबल में आ रहा है, तो इसका भी कॉमन क्या हो गया, वन हो गया है। तो ये हो गया है कि ये 31 एंड 59 इज को प्राइम। फिर डी में हम देखेंगे, हमें मिला हुआ है 34 एंड 85, तो 17 2 ज़ा और 17 5 ज़ा, 17 का टेबल अभी हम लोगों ने किया था, तो ये हो गया है 17 2 ज़ा एंड 17 5 ज़ा, इंटू 1 भी है, तो दैट्स मीन इसमें 17 भी कॉमन है, तो ये हमारा कॉमन को प्राइम नहीं है, इट इज नॉट को प्राइम, ये हम कर देंगे। ओके, और ये हो गया हमारा वर्कशीट 1 कंप्लीट। और अगर मेरा पढ़ाई हुआ तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।